देश को आजाद करवाने के लिए जिसने देश के युवाओं में भरा था जोश, जिनसे देश का हर युवा था प्रभावित, जिन्होंने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाकर खोला था अंग्रेजों का कच्चा चिट्ठा, ये शख्सियत थी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। लाजपत राय एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने एक पूरी पीढ़ी खड़ी कर दी, नवयुवकों की टोली खड़ी कर दी, एक नई चेतना जगा दी। लाला जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के ढूडिके में हुआ था। इनके पिता राधा कृष्ण आजाद फारसी और उर्दू के विद्वान थे। लाला जी किशोरावस्था में स्वामी दयानंद सरस्वती से मिलने के बाद आर्य समाज के विचारों से बेहद प्रभावित हुए। लाला लाजपत राय देश को आजाद चुप रहकर नहीं बल्कि क्रांति के जरिए करवाना चाहते थे। इनके इन्हीं विचारों के चलते देश के कई युवा इनके साथ आए और देश की आजादी के लिए मरमिट जाने तक को तैयार हुए। इन्हीं युवाओं में से एक थे शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से लिया था लाला जी की मौत का बदला। देश में साइमन गो बैक का नारा भी लाला जी ने ही दिया था। 30 अक्टूबर 1928 के दिन लाहौर में लाला जी ने साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस निकाला। इसी जुलूस का मार्गदर्शन करते हुए लाला जी सबसे आगे खड़े थे। इस बीच एक गोरे अफसर ने उनके सर पर लाठी मारी और वे बुरी तरह घायल हो गए। ये चोट इतनी गहरी थी कि लाला जी ने 17 नवंबर 1928 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसी मौत का बदला भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लिया था और मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूमा था। लाला जी की शुरुआती पढ़ाई हरियाणा के रेवाड़ी से हुई और वकालत की पढ़ाई इन्होंने लाहौर से पूरी की। पढ़ने के बाद इन्होंने हरियाणा और लाहौर में ही वकालत की। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लाला लाजपत राय ने देश में फैली छुआछूत की बीमारी को जड़ से खत्म करने का भी काम किया था। दुनिया भर को अंग्रेजों की असलियत दिखाने के लिए लाला जी ने जापान, अमेरिका और भारत को गुलाम बनाने वाले इंग्लैंड की यात्राएं की और वहां छात्रों को संगठित किया। लाला जी मशहूर लाल बाल पाल की तिकड़ी के मुख्य नेता थे और इस तिकड़ी में इनके साथ शामिल थे बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। देश की आजादी के लिए लाला जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। लाला जी ने यंग इंडिया नाम की किताब भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत में ब्रिटिश शासन किस तरीके से भारतीयों पर जुल्म करता है। लाला जी की इस किताब को भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटेन में भी प्रकाशित किया गया था। लाला जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा था कि मुझ पर पड़ी लाठियां ब्रिटिश राज के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही।